हेलो मेरे प्यारे शेर कैसे हो। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले और हिंदी का यह जो एक वर्णिका बुक है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर दही वाली मंगवा करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है प्लस 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को बताऊंगा, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। ये कहानी है दही वाली मंगमा, जिसमें एक महिला होती है जिसका नाम रहता है मंगमा। ये जो दही बेचने का काम करता है और इसको पान सुपारी खाने का भी शौक होता है। बहुत ही मजा आएगा। ये कहानी जो लिखा है श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। ये जो लेखक है कर्नाटक है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस कहानी को पढ़ने में। देखो ये जो कहानी है दही वाली मंगमा, इसका लेखक की बात करते हैं, ये है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इसका पूरा नाम आपको याद रख लेना है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मतलब श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यहां पे मैं श्रीनिवास जी का फोटो आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में, मतलब कोलार कर्नाटक में हुआ था। कब? 6 जून 1891 ईस्वी को जन्म हुआ। 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटक में इसका जन्म होता है और मृत्यु 6 जून 1986 ईस्वी को हो जाता है श्रीनिवास। देखो श्रीनिवास एक प्रकार की लेखिका है। कैसे पता चलता है? देखो ये कहानी में मंगमा जो होती है श्रीनिवास को माँ जी कहकर पुकारती है, तो इसी से पता चलता है कि ये जो श्रीनिवास है लेखक नहीं है, ये लेखिका है, मतलब लेडीज है, ठीक है। ये कहानी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजा लगता है पढ़ने में। इसमें जो है ना 2 पीढ़ी के जिक्र करता है, मतलब एक युवा पीढ़ी, एक पहले वाला पीढ़ी का जिक्र किया है। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, तो आप लोग देखते रहो। देखो श्रीनिवास जो है ना कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे और इस कहानी का मतलब दही वाली मंगमा जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा में। कौन सा? कन्नड़। लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करने वाला जो लेखक था B.R. नारायण था। कौन था? B.R. नारायण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना कि दही वाली मंगवा कहानी का जो हिंदी में अनुवाद किया है किसने किया है। तो चलते हम लोग पाठ के परिचय पे, मतलब दही वाली मंगमा कहानी जो है क्या है, क्या होता है, उसके बारे में चलते हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं दही वाली मंगमा कहानी के पाठ परिचय पे। ये जो कहानी मैं बता चुका हूं, इसका लेखक है श्रीनिवास है। ये कहानी प्रस्तुत कहानी दही वाले मंगमा भावना की प्रधान कहानी। कैसी भावना की कहानी है? प्रधान कहानी है। इसमें 2 पीढ़ी की भावनाओं को बताया गया। कितना? 2 पीढ़ी लेखक के द्वारा बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है। कहानी एक दही बेचने वाली महिला की है जिसका नाम है मंगमा। क्या नाम था इसका? मंगमा नाम रहती है और ये दही बेचती है और इसको एक बेटा भी रहता है। क्या रहता है? बेटा भी रहता है, ठीक है। तो ये जो कहानी है दही बेचने वाली महिला की है जिसका नाम क्या है? मंगमा। इसका एक बेटा होता है और एक बहू होती है जिसका नाम होता है नजमा, ठीक है। बहुत ही शानदार कहानी है। परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है। मतलब ये जो मंगमा है वो अपने परिवार पे धाक जमाना, अपना बेटा पे, अपना पोता पे, अपना बहू पे भी। लेकिन बहू जो होता है अपने ऊपर किसी का धाक जमना पसंद नहीं करता है। वही बात लिखा है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। मतलब अपने ऊपर किसी का अधिकार जमना इसको अपमान लगती है। किसको? ये जो बहू थी नजम्मा, इसको अपने ऊपर किसी का अधिकार पसंद नहीं था। किसको? नजम्मा को। कहानी का आरंभ दही वाली मंगमा के दही बेचने से होता है। दही वाली मंगमा जो होती है वह जो होता है दही बेचने की शुरुआत करता है और कौन सा शहर में? बेंगलुरु शहर में। तो बने रहो, मजा आएगा। देखो ये जो कहानी है दही वाली मंगमा, मंगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। यहाँ पे जो दही वाली मंगमा कहानी है इसमें जो मंगमा है वह कहां पे रहती है? वेंकटपुर में। कहां पे? वेंकटपुर। जो अवलूर के पास कोई गांव है वेंकटपुर में रहती है और रोज दही बेचने वो कहां जाती है? अगर पूछेगा बेंगलुरु जाती है। बेचते बेचते पूरा बेंगलुरु घूमती है और वहां पे एक महिला, मतलब यही लेखक से उसका मुलाकात होता है जिसको वह माँ जी कहती है और वहां पे वो पान सुपारी भी खाती है, ठीक है। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। कौन? मंगमा। किसके साथ? किसके साथ बातें करती थी? लेखिका के साथ। तो लेखिका के साथ बातें करती और पान सुपारी खाती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र पति की कहानी कहकर
आकर पति को अपनी ओर आकर्षित करने का रहस्यमयी बातें करने लगी। कौन? मंगमा जो है ना, जब वो लेखिका का पुत्र को देखा तो मंगमा अपने पुत्र और बहू और पोते के कहानी बताने लगा कि मेरा बेटा ऐसा है ऐसा है। तो वहां पे कहती है कि माँ जी आप अपने पति को काबू में रखना, क्योंकि आज के पति होता है यहाँ वहां घूमते फिरते रहते हैं। तो इसमें 3 जादू टोना नहीं बताया, मतलब ये जादू टोना तरीका से बताया कि जब भी आपका पति घर आए तो आप सज सवर के रहिएगा, उसको अच्छा से खाना पीना खिलाइएगा, अच्छा अच्छा सेवे मलाई रसमलाई खिलाइए ताकि वो आपके बस में रहो। ऐसा कहने लगती है। आदमी को अपने बस में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुण भी बताया, मतलब ये अपना गुण भी बताया। कौन? मंगमा। किसको? लेखिका को बताता है। बहुत ही शानदार बातें यहाँ पे कहता है और ये बातें सभी महिला को अपने लाइफ में जरूर करना चाहिए कि जब भी उसका पति घर आए तो वह सज सवर के रहे और उसके लिए अच्छा से खाना पीना भी बनवा रखे। ठीक है, किसके लिए? पति के लिए, ताकि वो उसके बस में रहे। और कभी भी खर्च के लिए रुपया ले तो अगर 200 लेते हो 50 रुपया फिर अपने पति को वापिस कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहता है मंगमा। 15 दिन बाद मंगमा आई और रोती हुई अपना गृह कला मतलब घर में हुए झगड़े के बारे में, बेटे बहू से अलग होने की दुखी कहानी सुनाने लगा। किसको? माँ जी को। कौन? मंगमा सुनाने लगता अपना दुख दर्द। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। कौन? मतलब बेटा बहू और मां में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण मंगमा अलग रहने लगी, उसका बेटा बहू अलग रहने लगता है। अब इसके पास जो रुपया बचा है, ये रुपया का क्या करे? वो खुद के ऊपर खर्च करता है। ठीक है, और ये 7 से 8 रुपया का मखमल का ब्लाउज भी पहनता है, जिसके कारण कभी कभी गांव वाले से बहस भी हो जाता है। उसी के गांव में एक लड़का रहता, पढ़ाकू लड़का, जो कि गले में टाई पहनता है। एक दिन की बात है, मंगमा दही बेच के जा रही थी तो यही लड़का ने मंगमा को कह डाला कि देखो देखो बुढ़िया तो देखो कितना मखमल की ब्लाउज पहनती है, कितना सजती सवरती है, और इसका पति भी नहीं रहता, ये आखिर किसके लिए सजती है? ऐसा कह डाला ये लड़का। ये पढ़ाकू लड़का था। कौन सा? पढ़ाकू लड़का था गांव का। लेकिन मंगमा भी कहां चुप रहने वाली थी, इसने भी कह दिया, अरे लौंडे तुम जो गले में फंदे पहने हुए हो, मैं कहां कुछ बोलता हूं। तो इसी में दोनों में बात बता हो गया, झगड़ा झंझट भी हो गया। फिर कभी कभी ऐसा होता था, मंगमा जब घर जाती है, इसका पुतोह मतलब नजम्मा भी इसको कह देती है, देखो देखो बुढ़ापे में शौकीन तो देखो कैसे मखमल की ब्लाउज पहनती है, हमें एक तो साड़ी नसीब नहीं, ये देखो मखमल की ब्लाउज पहनती है। तो इसी में मंगमा कह देती है अपने बहू को कि अरे बबुआ, जब तुम्हारा शादी हुआ था तो हम दिए थे ना, मतलब कंगन दिए थे, हार दिए थे, नथिया दिए थे, कंफूल दिए थे, लेकिन माँ जो होता कह डालता, फिर उसी में बेटा कहता अरे दिए हो ना माँ तो रख लो अपना सामान अपने पास, ऐसे में बत्ता-बत्ती होता है। फिर इसी के गांव में एक लंपट जुआरी रगंपा रहता। कौन रहता है? रगंपा रहता, जो कि कभी कभी जुआ खेलता था, शराब पीता था। तो इसका नजर जो है ना इसके रुपये पे पड़ जाता है, किसका? मंगमा का, और उससे रुपया पैसा छीनना चाहता है। ये जो कहानी का कुछ थीम होता है, इससे वह कुछ लोगों से आलोचना के पात्र भी बनते। वो जो ये जो श्रृंगार का सामान खर्च करने लगा, मतलब ब्लाउज पहनने लगा, ये आलोचना के शिकार भी हुए। बहू से उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी, बहू ने भी उसके जैकेट पे ताना कसने लगा, और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई थी उसका बेटा। किसका? मंगमा का। ये था कहानी का कुछ थीम। तो अब हम लोग चलते हैं इस कहानी का मेन मकसद पे। देखो दही वाली कहानी जो है ना, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो इस कहानी का अगर आप ऑब्जेक्टिव भी हमारे साथ अच्छा से पढ़ लिए तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैं दोनों कराने वाला हूं, तो पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव करा देता हूं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। तो तैयार हो जाओ ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ही मजा आने वाला। तब तक आप लोग लाइक कर दो। ये दही वाली मंगमा दही बेचती थी और ये पान सुपारी भी खाती थी। तो आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है?
देखो कहता है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो मेरे बाबू जल्दी बताओ, बी आर नारायण जो था कौन से कहानी का अनुवाद किया था? आपका जवाब होगा सर ये तो क्या था, दही वाली मंगमा। तो दही वाली मंगमा कहानी का लेखक कौन था? लेखक अगर पूछेगा तो बोलना है श्रीनिवास। ठीक है, लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। लेकिन इसका हिंदी में अनुवादक पूछेगा तो दही वाली मंगमा है। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक भी करते जाना। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा कहता है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास जो था वो किस भाषा के साहित्यकार है? तो जल्दी बताओ। तो आपका पहला ऑप्शन है कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, मराठी भाषा, गुजराती। तो श्रीनिवास जो था कन्नड़ भाषा के साहित्यकार था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आपका दूसरा प्रश्न है मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा मंगमा। यहाँ पे मंगमा की बहू का नाम क्या था मेरे बाबू? नजम्मा था। मजा आ रहा है ना? दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? देखो दही वाली मंगमा कहानी जो है उसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है। तो जल्दी बताओ उसका अनुवाद किसने किया? फटाफट जवाब दो। अगला सवाल है मंगमा क्या बेचती थी? मेरे बाबू मंगमा जो थी वह दही बेचती थी या दूध बेचती थी? बोलेंगे सर मंगमा तो बेचती थी क्या? दही बेचती थी। कौन सा शहर? बेंगलुरु शहर में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी जो है इसका मेन पात्र कौन है? लक्ष्मी है, मंगमा है। तो बोलेंगे सर इस कहानी का मेन पात्र तो मंगमा थी ना। कौन थी? मंगमा। आगे की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहां से है? कथावाचक जो है श्रीनिवास है वो कहां के है? पटना से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से या फिर दिल्ली? तो बोलेंगे सर ये बेंगलुरु में दही बेचती थी तो बेंगलुरु की हुई ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलो तो आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगमा के परिवार में जो था कुल सदस्य था कितने थे? 2 था, 3 था, 4 था। देखो मंगमा में खुद एक मंगमा था, उसका बेटा था, उसका पुतौ था, उसका एक मतलब पोता था। तो 4 सदस्य था ना इसका परिवार में। कितने? 4 सदस्य था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, कर्नाटक? तो बोलेंगे श्रीनिवास का जन्म जो है ना कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 जून 1891। 6 जून 1891 कोलार के कर्नाटक शहर में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कथावाचक को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती है? कथावाचक को जो था मंगमा वर्षों से दही दिया करता है। क्या? दही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा। कहां था? नजम्मा नाम था ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। बहू की दशा कैसी थी? बहू की दशा एक मगरमच्छ सी थी। कैसी थी? मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए। सभी क्वेश्चन बन रहा है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मैं बताया था ना श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर था। क्या था? अयंगर। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मंगम्मा रगम्मा से क्या चाहता था? मंगम्मा जो था रगम्पा से क्या चाहता था? देखो यहां पे क्वेश्चन उल्टा हो गया। रगम्पा होगा। रगम्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा मंगम्मा से जो चाहता था वो धन चाहता था। रगम्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? मंगम्मा जो था उसके बहू के साथ क्यों विवाद था? सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी या बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी या दोनों? देखो सास अपने बेटे पे हक जमाना चाहता ही था लेकिन बहू अपने पति पर भी हक जमाना चाहता। मतलब दोनों बातें सही है। ठीक है, दोनों बातें सही। अगर पोते के लिए अगर आएगा ऑप्शन की विवाद था वो भी बातें सही था। चलो अगला सवाल है कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगमा माँ जी कहती थी। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? माँ जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? देखो मंगमा और नजम्मा में जो झगड़ा हुआ था उसके बीच झगड़ा मिटाने का कारण था मंगमा का पोता। कौन था? मंगमा का पोता। ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है रगम्पा कौन था? मेरे बाबू रगम्पा उसी के गांव का एक लंपट जुआरी था। यहाँ पे लंपट जुआरी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये
कौन था? जुआरी था, बहुत बदमाश था, ठीक है, रगंपा। अगला सवाल है नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा मंगमा की जो था वो था पुत्र वधू, मतलब बहू थी। किसका? मंगमा का। कौन? नजम्मा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? घर में जो मंगमा था उसका जो संबंध किससे सही नहीं था? बेटी से या बहू से? बोलेंगे सर बहू से नहीं बनता था। किससे? बहू से। बात बात पे झगड़ा होता था। आगे की ओर चलते हैं। कहा था कि दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? दही वाली मंगमा कहानी जो है किस भाषा में? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा या कन्नड़? बोलेंगे कर्नाटक का है तो कन्नड़ ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है दही वाले मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? दही वाली मंगमा कौन सा शहर में? बेंगलुरु शहर में। कहां पे? बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। जवाब तो इसका दही वाले मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जल्दी बताओ, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी प्राप्ति मंगमा। तो बोलेंगे इसका सही उत्तर होगा मंगमा, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते रहो। अगला सवाल है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो जल्दी बताओ, श्रीनिवास जो था किस भाषा? कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, मराठी भाषा, गुजराती? तो बोलेंगे सर इसका तो राइट आंसर होगा कन्नड़ भाषा। क्या होगा? कन्नड़। तो अगला सवाल है कि बी आर नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण जो था वो किस कहानी का? तो दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया। और इसका लेखक पूछेगा तो श्रीनिवास था, ठीक है। दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण। देखो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दही वाले मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? इसका जवाब आपको देना। जल्दी बताओ, दही वाले मंगमा कहानी का लेखक कौन है? इसका जवाब देते रहो। मंगमा क्या बेचती थी? तो आपको याद होगा, तो इसका जवाब दो दूसरा प्रश्न का, ठीक है। जल्दी से अगला सवाल है 3 नंबर। दही वाले मंगमा के अनुवादक कौन है? जल्दी बताओ, दही वाले मंगमा के अनुवादक कौन है? ये टेस्ट हो रहा है, ये आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। जल्दी बताओ, दही वाले मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है? तो बोलेंगे सर बी आर नारायण, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। रगंपा कैसा आदमी था? जल्दी बताओ, रगंपा कैसा आदमी था? फटाफट जवाब दो। ये लंपट था, जुआरी था, बदमाश था, सभी था, ठीक है, ये सभी था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मंगमा अपनी बहू से किसको लेकर विवाह था? मंगमा और अपनी बहू को किसके लेकर? पति पोता, पोते को लेके ना, पोते के लेके, ठीक है। ये कुछ सवाल है, इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, इसको देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 620 567 38 68। और हम लोगों का डेली जो लाइव क्लास होता है मैथ का, ये 6:30 बजे होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें पीडीएफ सभी तो है और आप लोगों को अच्छे से डाल देंगे, ठीक है। मंगमा किससे का विवाह था? मंगमा का जो ना किससे विवाह था? जल्दी जवाब दो, ठीक है। आगे की ओर चलो। ये सवाल है मंगमा वर्षों से क्या बेचती थी? मतलब किस विधि से दही बेचता था? लोटा से, बाल्टी से, बाड़ी से? तो बोलेंगे सर बाड़ी से दही बेचता था। किससे? बाड़ी से। ये सब कुछ क्वेश्चन है। मंगमा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो मंगमा जो था किस कहानी का प्रमुख पात्र था? दही वाली मंगमा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बहू ने किसी बात पर मंगमा से किसकी पिटाई की? किसी बात से पोते की पिटाई किया था ना।